आज हम एक मुट्ठी लहसुन से बहुत ही चटकदार मज़ेदार ऐसी नई रेसिपी बनाएंगे जिसे आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और फिर सुबह का नाश्ता हो या टिफिन बॉक्स या डिनर सिर्फ 5 मिनट में गेहूं के आटे से बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 से 3 पोट लहसुन के। तो लहसुन के हम बड़े बड़े जौ को अलग कर लेते हैं। तो अभी आपको बहुत सारे लहसुन दिख रहे होंगे, लेकिन आज जो हम लहसुन से रेसिपी बना रहे हैं उसे आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो बस अलग कर लें, आपको छिलने की अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 पोट लहसुन का इस्तेमाल किया है, करीब मुट्ठी भर। और अब चूल्हा चलाइए और इस तरीके से स्ट्रेनर रखिए, इसके ऊपर लहसुन रख दीजिए जिसे हमने बिना छीले लिया है। फ्लेम को हाई कीजिए और कुछ सेकंड के लिए हम अच्छे से लहसुन को पका लेते हैं। तो लहसुन बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और सौंधी सी खुशबू भी आएगी और फटाफट छिलका अलग हो जाएगा। तो करीब 1 मिनट तक लहसुन को रोस्ट कर लिया है और अच्छे से भून गए हैं। फ्लेम बंद कर दें। तो अभी काफ़ी गर्म है, 2 मिनट के साइड में रखें। तो जब तक लहसुन ठंडे हो रहे हैं हम फटाफट आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है, साथ ही में 2 चम्मच बेसन भी डाल दें। थोड़ा सा बेसन डाल देने से नाश्ते का स्वाद ही अलग हो जाता है और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होता है। और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, 1/4 टीस्पून नमक, 1 चम्मच धनिया पत्ती, सभी चीजों को मिला लें। और अब रोटियों की तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए डो को समेट लिया है। तो हमने थोड़ा बेसन का इस्तेमाल किया है, इसलिए हाथों में चिपकेगा, इसलिए ऊपर से 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दीजिए और डो को अच्छे से लपेट लेते हैं। अभी आपको ज्यादा गूंथने की जरूरत नहीं है। हम डो को 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। इधर 2 मिनट में लहसुन ठंडे हो चुके हैं। लहसुन बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए। हाथ रखते के साथ अलग हो जाएंगे छिलके से। तो फटाफट हम छील लेते हैं। तो बस हाथों से इस तरीके से रब कीजिएगा ना, तो छिलके अलग हो जाएंगे। तो देखिए सारी लहसुन की कली को छील लिया है और जो हाथों में काला लगा हुआ था वो बहुत ही आसानी से पानी से ही निकल गया और लहसुन आधा पक चुके हैं। और अब हम लहसुन को कूट लेते हैं। तो इस तरीके से खल में कूटे, तो हमें पीसना नहीं है, इस तरीके से कूट के लीजिएगा ना तो ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो लहसुन को बहुत ही अच्छे से कूच लिया है और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी पके हुए लहसुन की खुशबू आ रही है। और अब हम इसी टाइम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, इससे रंगत बहुत ही बढ़िया आएगा। ये बिल्कुल भी ज्यादा तीखा नहीं होता है। और अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो तीखी वाली लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और अब साथ में 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें, नमक स्वाद अनुसार। तो नमक थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल दें, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी ज़्यादा ना डालें। और अब चटपटा स्वाद के लिए यानी खटास के लिए 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल दें। तो आज मैं गरम मसाला पाउडर नहीं डाल रही, आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा ना डालें। तो इस तरीके से मसाले को एक बार में मिला लेने से जब हम पकाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और अब हम पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे, फ्लेम को मीडियम करते और 2 टेबलस्पून हम सरसों का तेल डालेंगे। तो सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अगर आप नहीं खाते तो कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब 1/2 टीस्पून राई डाल दें, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि तड़का बिल्कुल भी ना जले। कुछ सेकंड के लिए पका ले। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा। तेल बिल्कुल भी धुएंधार गर्म नहीं होना चाहिए, वरना मसाले डालते के साथ जलने लगेंगे। और अब लहसुन वाला मसाला डाल दें, धीमी आंच पे मिला ले। जैसे ही मिलाएं तुरंत 2 चम्मच पानी भी डाल दें ताकि मसाले ना जले। तो ये हम गार्लिक चटनी बना रहे हैं और बहुत ही अच्छे से 1 मिनट में पक के तैयार हो गए हैं। हमें चटनी ड्राई चाहिए ताकि हम स्टोर कर पाएँ। तो जो हमने पानी डाला था ना दोस्तों, उसे सुखा लीजिएगा। और हम स्टोर करने वाले हैं इसलिए तेल का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है। फ्लेम बंद कर दे। तो लीजिए हमारा होममेड गार्लिक चटनी यानी लहसुनिया चटनी घर में बनके तैयार है, जिसे आप खाएंगे तो बस खाते रह जाएंगे। ठंडे हो जाने के बाद आप इस चटनी को 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो बाजार से गार्लिक चटनी खरीदना ही भूल जाएंगे। तो आप किसी भी प्रकार के नाश्ते
या फिर रोटी, पराठा, चावल, दाल, खिचड़ी ऑफिस के टिफिन में परोस सकते हैं। हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगा। तो आज हम सिर्फ गार्लिक चटनी बना के रुकने वाले नहीं हैं। इस चटनी का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता भी बनाएंगे। तो ये जो हमने आटा गूथा था वो बहुत ही अच्छे से 5 मिनट में सॉफ्ट हो गया है। तो बस एक बार चिकना कर ले। 7 चम्मच यानी आधा कप से 1 चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया है। डो को किचन सरफेस पे चिकना कर ले और 3 भागों में बांट ले। तो कई बारी हड़बड़ी में आटा गूंथने का भी टाइम नहीं होता, तो टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों। गूंथे हुए आटे से भी आप ये पराठा बना सकते हैं। बॉल को हम चिकना कर लेते हैं यानी पेड़े बना लेते हैं और अब पेड़े के ऊपर थोड़ा सूखा आटा छींटते हुए हम पराठे जैसा बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बार बार आपको आटा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने रोटी से मोटा बेल के तैयार कर लिया है और अब 1 छोटी चम्मच गार्लिक चटनी रोटी के ऊपर रखें। तो बहुत ही चटपटा बना है और मैंने तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बहुत ज्यादा तीखा नहीं है। बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। तो किनारे के भाग छोड़ते हुए इस तरीके से फैला ले और अब ऊपर से 1 बड़ा चम्मच छोटे टुकड़ों में यानी बारीक कटा प्याज डाल दे और थोड़ा सा धनिया पत्ती और अब दोनों भाग को उठाते हुए हम इस तरीके से कवर कर लेंगे यानी हम पराठे के आकार में बनाएंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से कवर करने के बाद इस तरीके से किनारे से फोल्ड करें ताकि आटा बाहर ना निकले और अब नीचे से भी पैक कर ले। तो मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से तिकोना पराठा हमारा तैयार है। तो आप चाहें तो किनारे में हल्का सा पानी लगा के भी सील पैक कर सकते हैं और अब हम हल्के हाथों से पराठे को बड़ा करते हैं। तो बहुत ही हल्का हमें बेलना है और बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो जब आपको नाश्ता बनाना हो तभी स्टफ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने कच्चे प्याज का इस्तेमाल किया है। तो लीजिए हमने बेल लिया है और जो सेंटर पे मसाला रखा था वो कोने कोने तक फैल चुका है। चलिए फटाफट हम सेक लेते हैं। और अब पराठे सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। लोहे का तवा, नॉन स्टिकी कोई भी चढ़ा सकते हैं। मामूली सा ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। तवा गर्म हो चुका है, फ्लेम को कम कर दें और अब हम पराठे को डालते हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए और 1 मिनट तक पकने दें। तो कुछ सेकंड के बाद जब नीचे से सिक जाए ना तो पलटी कर ले और दूसरी तरफ से भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अब ऊपर से ऑयल या घी लगा दें और फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दें, पलटी कर लें। तो कोने कोने तक बहुत ही अच्छे से रोस्ट हुए हैं। तो बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, टोटल आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। वापस से पलटी कर ले और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम कोने कोने दबाते सेक लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से गार्लिक चटनी बना के रखें तो सुबह का नाश्ता हो या टिफिन बॉक्स फटाफट आप दे पाएंगे। तो बस प्लेट भी निकाल लें। तो इसी तरीके से हम सभी पराठे बना लेंगे। तो जब पराठे सेक रहे थे ना दोस्तों तब भी आप बेल सकते हैं। तो लीजिए हमारा दूसरा भी गार्लिक ओनियन पराठा तैयार है। तो लीजिए दूसरा पराठा भी तैयार है और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लहसुनिया चटनी के स्वाद वाले पराठे को मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ और साथ में हम गार्लिक चटनी भी रख देते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपका ये पराठा कैसा बना ये भी बताइएगा और घर का जायका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो 1 कप गेहूं के आटे से आपके 3 मज़ेदार टेस्टी पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट में कम मेहनत पे बनने वाला सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी नाश्ता है। एक बार बनाना तो बनता है। तो मैं आपको काट के अंदर के स्टफिंग पे दिखा देती हूँ। देखिए कितना चटकदार दिख रहा है, मसाले कोने कोने तक पहुँचा है। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको। तो मेहमानों को इस तरीके से बना के दे, सब पूछेंगे कि कैसे बनाया। तो आप देख सकते हैं जो हमने कच्चा प्याज डाला था बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो एक बार ज़रूर बनाएं। कैसा बना बताइए।